जिससे स्कूटी की टक्कर हुई और मैं ट्रक के नीचे आ गई थी, जिसमें मैंने अपने दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और एक हाथ मेरा 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ था। ये लाइफ के साथ रिस्क ना लेकर अपना खुद छोटा सा स्टार्टअप करते हैं। स्टॉल लगने नहीं दिया काफ़ी लोगों ने, आस पास के लोग थे जिन्होंने मेरे स्टॉल लगने पर काफ़ी आपत्ति हो रही थी उनको, और मेरा स्टॉल उठा के दूसरी जगह फेंक रहे थे, वहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंका जा रहा था कि लड़की आ गई है, कॉम्पिटिटर आ गया है। मेरा स्टॉल हटवाने के लिए पूरा प्री प्लान किया, कैसे भी करके मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैंने चीज़ें छोड़ी नहीं, मैं चीज़ें करती रही और आज मैंने 1 से 2 स्टॉल बना लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एजुकेटेड लड़की और बैंक में एज अ सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे जॉब करने वाली लड़की कभी ऑन रोड स्टॉल भी लगाएगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की, कोई भी उसका सपना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसको उस पर वर्क करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या। मैं बीसलपुर के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ। बरेली में मेरा अनन्यास किचन नाम से एक छोटा सा स्टॉल है जो अभी काफ़ी रनिंग में है। मेरी कहानी शुरू हो रही है 2023 दिसंबर से। ठंडों का समय था और मैं स्कूटी से अपने ऑफिस आ रही थी बरेली। बीसलपुर से बरेली मैं डेली अप डाउन करती थी। सुबह करीब 7:30 बज रहा होगा। मैं स्कूटी से बरेली आ रही थी और एक ट्रक लोडर था जिससे स्कूटी की टक्कर हुई और मैं ट्रक के नीचे आ गई थी, जिसमें मैंने अपने दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और एक हाथ मेरा 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ था। मैं 6 महीने तक बेड रेस्ट पे रही हूँ। उस समय मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि क्या मैं सही भी हो पाऊँगी। इंजरी इतना ज़्यादा हो चुकी थी कि मुझे खुद पे नहीं लग पा रहा था कि क्या मैं उसी तरीके से खड़ी हो पाऊँगी जिस तरीके से मैं आज हूँ। 6 महीने 7 महीने बीते, वो 6 महीने मेरे लिए बहुत टफ़ रहे हैं। मेरी बहन मुझे बेड से वॉशरूम तक ले जाने में मुझे 20 से 25 मिनट लगते थे और जो डोरमेट होता है उस पे बैठाल के वो मुझे खींच के ले जाती थी। वो दिन थे और आज ये दिन है। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उस फ़ेज़ को निकाला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना ये लाइफ के साथ रिस्क ना लेकर अपना खुद छोटा सा स्टार्टअप करते हैं। 6-7 महीने बाद चीज़ें नॉर्मल हुई। मैंने अपना जॉब छोड़ के अनन्यास किचन को एक फूड स्टॉल में कन्वर्ट करके सोचा इसको ऑन रोड लगाते हैं या स्टॉल खोलते हैं। तो पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना था कि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो लड़कियाँ ये सब शोभा नहीं देता उनको, और हमारे यहाँ लड़कियों की बहुत ही कम एज में शादी करा दी जाती है। तो मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे उनके सामने रख पाऊँ कि वो मेरी बात माने, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। मैंने ज़िद करके अपना 2024 के बाद 2025 में ज़िद करके अपना छोटा सा स्टॉल अपनी सेविंग्स करके ओपन किया, बटलर के सामने, चर्च गेट नंबर 1 के पास में। काफ़ी चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में, धीरे धीरे मैंने उनको फेस किया। स्टॉल लगने नहीं दिया काफ़ी लोगों ने, आस पास के लोग थे जिन्होंने मेरे स्टॉल लगने पर काफ़ी आपत्ति हो रही थी उनको, और मेरा स्टॉल उठा के दूसरी जगह फेंक रहे थे, वहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंका जा रहा था कि लड़की आ गई है, कॉम्पिटिटर आ गया है। मतलब मुझे बहुत दिक्कतें हुई। उनको लग रहा था कि जो ये मार्केट है वो अब ये लड़की आ जाएगी तो मेरा सेल कम हो जाएगी या मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जिससे मुझे बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मैं भी अड़ी रही अपनी ज़िद पे। मैंने एक छोटा सा स्टॉल शुरू किया था जिस पे मैंने वेज कटलेट और चाय, मोमोज़ स्टार्ट किए थे। जो डिश मैंने बनाई थी वेज कटलेट की, ये मैंने खुद ही शुरू किया है, अपनी ही रेसिपी है मेरी, और कस्टमर्स इसको बहुत पसंद करने लगे।
1 महीने में मुझे मेरा रिज़ल्ट दिखने लगा कि कस्टमर ऑन डिमांड ऑर्डर मंगा रहे थे, होम डिलीवरीज़ भी करा रहे थे और मैंने सोचा कि चीज़ें और आगे बढ़ानी चाहिए। उस बीच मेरे साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि नगर निगम और आस पड़ोस के लोगों ने मेरा स्टॉल हटवाने के लिए पूरा प्री प्लान किया कि कैसे भी करके मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन मैंने चीज़ें छोड़ी नहीं, मैं चीज़ें करती रही और आज मैंने 1 से 2 स्टॉल बना लिए। आफ्टर एक्सीडेंट जब मैं ठीक हो चुकी थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एजुकेटेड लड़की और बैंक में एज़ अ सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे जॉब करने वाली लड़की कभी ऑन रोड स्टॉल भी लगाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने चीज़ें सोची और उस हद तक मैंने चीज़ें करी हैं जिस हद तक मैंने सोच रखी थी। मुझे सिर्फ़ एक स्टॉल गर्ल बन के नहीं रहना था। मैंने सोचा कि स्टॉल से भी चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं और आज मैं उस चीज़ को, उस स्टॉल को एक चेन सिस्टम बनाना चाहती हूँ कि एक स्टॉल अगर बटलर में है तो बरेली में 10 स्टॉल अनन्यास किचन नाम से हों, अगर पब्लिक सपोर्ट करे तो। पब्लिक और कस्टमर्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आइटम्स बहुत पसंद कर रहे हैं और बिहेवियर बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। मैंने अपनी लाइफ से जो चीज़ें अभी तक ऑब्ज़र्व की हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फेसेस ऐसे आते हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने हैंडल कर लिए तो वो आपका सबसे बड़ा टास्क बन जाता है और शायद वो आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ बन जाए कि आप शायद उससे अपना पूरा करियर देख पाएँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की, कोई भी उसका सपना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसको उस पे वर्क करना चाहिए। समाज का डर नहीं, समाज, रिलेटिव्स, परिवार का अगर सोचते रहेंगे कि हमारी इमेज ख़राब होगी, लड़की है, स्टॉल पे नहीं खड़ी हो सकती और लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि उस लड़की की जल्दी शादी अगर कर रहे हैं और उसके बाद वो पिटकर वापस आ रही है या डाइवोर्स होकर वो वापस आ रही है या किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर माँ-बाप उसको घर में रख रहे हैं। अब वो लड़की ना तो कमा सकती है और ना उसका आगे कोई फ्यूचर बचता है। तो मैं उन लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ कि बच्ची अगर आपकी कुछ करना चाह रही है, तो उसको बेधड़क करने दीजिए। अगर उसने कुछ सोचा है, फाइनेंशियली अगर आपको वो सपोर्ट करना चाह रही है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड, तो प्लीज़ थोड़ा-सा भरोसा करके उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और हर एक लड़की को पूरा अधिकार है कि वो अपने तरीके से चीज़ें, अपने डिसीज़न खुद ले सकती है। और मैंने बहुत लेट ये कदम उठाया। मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी हादसे ऐसे हुए जो मुझे बहुत सारे लेसन देकर जा चुके हैं। मैंने चीज़ें सीखी लेकिन मुझे बहुत लेट हो चुका था तब तक। अभी भी काफ़ी चीज़ें मैं सीख रही हूँ और जितना अभी तक सीखी हूँ उसमें मुझे ग्रोथ ही मिली है, आगे मुझे नाम ही मिला है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ में हार मत मानिए। जो दिल लगता है कि आप ये कर सकते हो, दिल में आ रहा है कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ आप करिए। एक बार खुद को मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है आप अगर कुछ कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आपको पता है कि आगे हमारी लाइफ ऐसी ही होनी है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है। एक बार ट्राई करिए। और मेरा मानना ये है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, अगर वो ठान लें कि उन्हें ये चीज़ करनी है। हमारे बरेली में काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़की है इसलिए आगे है। लड़कियां घर संभालती हैं, लड़कियां जॉब करती हैं, लड़कियां रोटी भी बनाती हैं। लड़के सिर्फ जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, वो घर नहीं संभाल सकते। थैंक यू।